गंभीर बुद्धि स्थूल अंगम स्निग्ध केशो महाबला स्वप्ने जलाशय लोकी कफ प्रकृति को न। नमस्कार, मैं कुसुमलता। स्वागत है आप सभी का मेरे इस प्यारे से परिवार के लता कंसर्न में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ, सुखी और सुकून से और अपनी लाइफ के प्रति पॉजिटिव है। तो आज का वीडियो है तीसरी प्रकृति के बारे में। पहले हमने देखा वात, दूसरा पित्त, पित्त के शारीरिक मानसिक लक्षण और प्रॉब्लम और उसके सोल्यूशन के बारे में, और तीसरी प्रकृति है कफ। आज हम जानेंगे कफ प्रकृति के बारे में। कफ प्रकृति की क्या शारीरिक लक्षण होते, क्या मानसिक लक्षण होते, उनको किस तरह की समस्याएं, क्या समस्याएं फेस करनी होती। तो आज हम पूरी जानकारी लेंगे कफ प्रकृति के बारे में। गंभीर बुद्धि स्थूल अंगम स्निग्ध केशो महाबला स्वप्ने जलाशय लोकी कफ प्रकृति को न। इसका तात्पर्य है कफ प्रकृति वाले गंभीर स्वभाव के होते हैं, मोटापा, स्वस्थ और अच्छी शरीर वाले होते हैं, घने काले बाल और ताकतवर होते हैं, और स्वप्न में वो जलाशय देखने वाले होते हैं। तो आइए डिटेल में जानते हैं कफ प्रकृति वालों के शारीरिक लक्षण के बारे में। तो कफ प्रकृति वाले लोगों की शारीरिक बनावट बड़ी बड़ी होती है। उनकी आंखें बड़ी होंगी, उनके हाथ पैर बड़े होंगे, माथा बड़ा होगा, माथा चौड़ा होगा, गाल भरे भरे फूले होंगे, उनके सीना चौड़ा होगा। इस तरह से कफ प्रकृति वालों की शारीरिक बनावट थोड़ी मोटी और चौड़ी होती है। कफ प्रकृति वालों की शारीरिक बनावट बहुत ही अच्छी होती है, वो ताकतवर होते हैं। कफ प्रकृति वालों का वजन अधिक होता है। ज्यादातर लोग कफ प्रकृति वाले मोटे दिखेंगे, मजबूत होते हैं कफ प्रकृति वाले, क्योंकि कफ दो चीजों से बनता है। पंच महाभूतों में से जो दो चीजें हैं, जल और पृथ्वी, इन दोनों चीजों से कफ का निर्माण होता है। इनकी शारीरिक ताकत बहुत ज्यादा होती, कितना भी काम कर ले ये थकते नहीं है। इनके अंदर बहुत ही ज्यादा शक्ति होती है, बल होता है इनके अंदर। कफ प्रकृति वालों को पसीना जल्दी नहीं आता है। ये काम लंबे समय तक करते हैं, धीरे धीरे करते हैं ये काम, लेकिन लंबे समय तक करते हैं। इनके जॉइंट्स बहुत अच्छे होते हैं और अलग अलग डिवाइडेड होते हैं। ये कफ प्रकृति वाले बहुत ही स्लो होते हैं, इनका काम बहुत धीरे धीरे होता है। ये अपना काम बहुत ही आराम से धीरे धीरे करते हैं। जस्ट ये वात वालों के जस्ट अपोजिट होते हैं। जितने जल्दी जल्दी वात वाले काम करते हैं, उतना ही धीरे धीरे ये कफ वाले काम करते हैं। अगर दो व्यक्ति है, एक व्यक्ति वात वाला है और एक व्यक्ति कफ वाला है, और अगर कोई काम कहेंगे तो वात वाला तुरंत उठ करके जाएगा, वो काम कर देगा, और कफ वाला बहुत ही धीरे धीरे जाएगा, 5-10 मिनट आराम करेगा, उसके बाद वो काम करेगा। तो मतलब कफ वाले बहुत ही स्लो होते हैं, उनका काम बहुत ही धीरे धीरे होता है। वो कहते हैं ना, स्लॉथ की तरह है, काम नहीं करता है जल्दी। कोई भी काम कहो तो एकदम स्लॉथ की तरह एकदम धीरे धीरे रेंगते हुए जाता है। तो उस टाइप का उनका नेचर होता है, काम को बहुत ही आराम से धीरे धीरे करते हैं। जबकि वात वालों का नेचर होता है कि इंस्टेंट, तुरंत वो दौड़ करके जाएंगे, काम करके चले आएंगे। तो ये कफ वालों की विशेषता होती है कि वो बहुत ही धीरे धीरे, बहुत ही आराम से काम करते हैं अपना। वो बात भी बहुत ही धीरे धीरे आराम से सोच सोच कर बातें करेंगे। खाना खाना हुआ उनको तो बहुत ही आराम से आधे घंटे लेकर के, 1 घंटे लेकर के खाना खाएंगे। किसी भी काम को बहुत ही आराम से धीरे धीरे करते हैं कफ वाले। कफ प्रकृति वालों के बाल बहुत घने होते हैं, घने बाल वाले होते हैं कफ प्रकृति वाले। कुछ लोगों के बाल देखेंगे इतने ज्यादा घने होते हैं कि कंघी नहीं निकलती उनके बालों में से, बहुत ज्यादा घने होते हैं उनके बाल। और कुछ लोगों को आप देखेंगे कि सीने पर भी बाल है, पैर पे भी बाल है, मतलब पूरे शरीर में बाल ही बाल नजर आते हैं। ऐसे लोग कफ प्रकृति के होते हैं। उनके बाल बहुत मोटे होते हैं, घने होते हैं और मजबूत होते हैं। उनके बालों का रंग हल्का भूरा होता, उनके बाल ऑयली होते हैं। कफ प्रकृति वाले लोगों के अंदर लालच नहीं होता, उनके अंदर बहुत संयम होता है। वो कोई भी काम लालच की वजह से नहीं है, कि उनको किसी भी चीज की लालच नहीं होता है। वो बहुत आराम से अपना काम करते हैं। ये नहीं है कि किसी काम को करने के लिए वो लग गए और तुरंत उसके रिजल्ट का एक्सपेक्टेशन करने की, अरे मैंने 10 लाख का काम शुरू किया है तो तुरंत दूसरे ही दिन 20 लाख का हो जाएगा। नहीं, वो बहुत ही आराम से काम करते हैं। वात वाले इसके जस्ट अपोजिट होते हैं। उन्होंने 10 लाख का अभी लगाया, सोचा करी कल तक 20 लाख हो जाए। उनका थोड़ा सा ये नेचर रहता है। कफ वालों में ये नेचर नहीं रहता, वो बहुत ही संयम से काम करते हैं। कफ प्रकृति वालों की आवाज भारीपन लिए होगी। उनकी आवाज भारी होती है, सुनने में मधुर लगती है, मीठी लगती है सुनने में, बहुत ही मनमोहक लगती है उनकी आवाज सुनने में। अक्सर आपने देखा होगा जो लोग घोषणा करते हैं उनकी आवाज भारी होती है, बहुत ही अट्रैक्टिव होती है, सुनने में बहुत ही मधुर लगती है, मीठी लगती है। छोटे बच्चे
लगभग लगभग सभी बच्चों में कफ दोष प्रभावी होता है। इसीलिए छोटे बच्चों की आवाज बहुत ही मधुर होती है, क्योंकि छोटे बच्चों की प्रकृति कफ प्रकृति की होती है। चाहे वो कोई भी हो, छोटे बच्चों में कफ प्रकृति डोमिनेंट होते हैं छोटे बच्चे, तो उनकी आवाज बहुत ही मधुर, बहुत ही मीठी लगती है और बहुत ही अट्रैक्टिव लगती है। और उनकी आवाज मन करता है सुनते रहो, बहुत ही मनमोहक होती है उनकी आवाज, क्योंकि उनके अंदर कफ प्रकृति डोमिनेंट होती है, प्रधान होती है। तो कफ प्रकृति वालों की आवाज बहुत ही प्यारी, मधुर और सूदिंग लगती है, मीठी लगती है उनकी आवाज। इसीलिए जो लोग कफ प्रकृति की होती है, अक्सर उनको आपने देखा होगा घोषणा करने के लिए उनको रखा जाता है, जबकि वहीं पे वात प्रकृति वालों की आवाज में खरखरापन रहता है और पित्त वालों की आवाज थोड़ी कर्कश होती है, और जबकि कफ वालों की आवाज सबसे अच्छी होती है, बहुत ही मीठी होती है। अब बात करें रंग की, तो कफ प्रकृति वालों का रंग गोरा होता है, त्वचा उनकी तैली होती है और उनका जो बॉडी का कलर है वो फेयर होता है। वो कफ प्रकृति वाले मैक्सिमम आप देखेंगे फेयर होते हैं, गोरे होते हैं और उनकी त्वचा तैली होती है। कफ प्रकृति वालों को ठंडी बहुत लगती है। जितने भी कफ प्रकृति वाले होते हैं उनको ठंडी बहुत ज्यादा लगती है। जैसे वात वालों को ठंडी बहुत ज्यादा लगती है, वैसे कफ वालों को भी ठंडी बहुत ज्यादा लगती है। कफ प्रकृति वालों को भूख ज्यादा नहीं लगती। अगर एक बार खाना खा लिया तो उनको सीधे 8 से 10 घंटे बाद ही भूख लगती है। तो कफ प्रकृति वालों की जठराग्नि भी बहुत ज्यादा तीव्र नहीं होती, बहुत उनकी जठराग्नि मंद होती है। उनका डाइजेशन बहुत फास्ट नहीं होता है। एक बार खाना खा लिया उसके बाद उनको 8-10 घंटे बाद ही भूख लगती है। मतलब बहुत ज्यादा दिन भर खाने वाली नहीं होती उनकी प्रकृति, बहुत कम भोजन करते हैं वो। कफ प्रकृति वाले सोते बहुत हैं। वो जहाँ बिस्तर पर लेटे वो ऊँघने लगते हैं। मतलब उनको नींद बहुत ज्यादा आती है। कहीं भी जाएंगे वो सो जाएंगे। उनके लिए कोई पर्टिकुलर स्पेस नहीं चाहिए उनको सोने के लिए, शांति की जगह नहीं चाहिए सोने के लिए। उनको बस कहीं भी बस एक जगह मिल जाए, बहाना मिल जाए सोने का, वो सो जाते हैं। उनको पर्टिकुलर सोने के लिए कोई ऐसा नहीं है कि उनको एकदम शांति चाहिए या अंधेरा चाहिए। उनको जब कहीं भी वो लेट जाए उनको नींद आती है। मतलब वो बहुत ज्यादा ऊँघते रहते, उनको सोना बहुत पसंद होता है, उनको नींद बहुत ज्यादा आती है। स्पेशली बच्चे जो होते हैं वो कफ प्रकृति के होते हैं और पूरे दिन वो सोते रहते हैं। तो मतलब ये कहीं भी जाते हैं तो उनको सोने का बस मौका चाहिए, कहीं भी लेटे और ये सो गए, उस तरह के नेचर के होते हैं। कुछ लोगों को आपने देखा होगा, गए बिस्तर पर लेटे और नींद आ जाती है उनको, वो सो जाते हैं। कुछ लोग पूरी रात परेशान रहते, नींद नहीं आती है, तो वात प्रकृति वाले होते हैं जो उनको थोड़ी नींद बहुत कम आती है। महिलाओं में वो महिलाएं जिनका वजन बहुत ज्यादा होते हैं, जिनका शरीर चौड़ा होता है, मोटा होता है, वो कफ प्रकृति की होती है। जो गोरी होती है महिलाएं वो कफ प्रकृति की होती है। जिनकी आंखें बड़ी बड़ी होती है वो महिलाएं कफ प्रकृति की होती हैं। जिनका शरीर जन्म से ही भारी होता है और उनकी हड्डियां मोटी होती है, शरीर बहुत ही स्ट्रांग होता है, ऐसी महिलाएं जिनका मासिक धर्म या तो टाइम पर आएगा या फिर लेट से आएगा, या मासिक धर्म के समय बहुत ज्यादा पीड़ा नहीं होगी। जिनको सफेद पानी की समस्या ज्यादा होती है वो महिलाएं कफ प्रकृति की होती है। जो लोग सपने में पानी देखते हैं वो लोग कफ प्रकृति के होते हैं। कफ वाले गंभीर स्वभाव के होते हैं, शांत स्वभाव के होते हैं, ज्यादा चंचल नहीं होते। जैसे कि वात प्रकृति वाले बहुत ज्यादा चंचल होते, फड़फड़ाते रहते, वैसे कफ प्रकृति वाले बहुत ज्यादा शांत, बहुत ही काम माइंड के होते हैं। वो एकदम शांत होते हैं, बहुत ज्यादा हड़बड़ी वाले नहीं होते। कफ प्रकृति वाले बहुत ही ज्यादा शांत स्वभाव के होते हैं। कफ प्रकृति वाले बहुत ही बेफिक्र स्वभाव के होते हैं, बहुत ही शांत चित्त के होते हैं। इनको बहुत ज्यादा टेंशन नहीं होती, अपने में ही ये व्यस्त रहते हैं, मस्त रहते हैं। इनको देश दुनिया से बहुत ज्यादा टेंशन नहीं रहती है। ये बहुत ज्यादा चिंता नहीं लेते, खुद की दुनिया में ही मस्त रहते हैं। आलस्य स्वभाव भी कफ प्रकृति का ही सूचक है। जी हाँ, कफ प्रकृति वाले बहुत ही आलसी होते हैं। उनको कोई काम करने के लिए कह दो ना तो वो आधा घंटा तो लेंगे बिस्तर से उठ करके वहां तक जाने में। अगर सपोज करिए किसी से, कफ प्रकृति वाले व्यक्ति से आपने कह दिया कि वो फला चीज मार्केट से ले आओ, तो पहले तो वो सोचेंगे जाऊं कि नहीं जाऊं, फिर धीरे धीरे किसी तरह उठेंगे और फिर धीरे धीरे जाएंगे मार्केट में, दुकानदार से बहुत ही आराम से सामान लेंगे और फिर बहुत ही स्लोली वो घर पे आएंगे। तब तक 1 से 1.5 घंटे हो जाएंगे। मतलब वो बहुत ही स्लो होते हैं, बहुत ही आलसी होते हैं, वो कोई काम भी ज्यादा करना नहीं चाहते हैं। कफ प्रकृति वालों को गुस्सा जल्दी नहीं आता, बहुत ही शांत स्वभाव के होते हैं। कफ प्रकृति वाले देर से किसी बात को समझते हैं, उनको जल्दी कोई बात समझ में नहीं आती है, तो किसी भी बात को समझने में उनको काफी टाइम लगता है। कफ प्रकृति वाले स्वच्छता पसंद होते हैं, उनको सफाई बहुत पसंद होती है, इसलिए उनको साधुओं के कैटेगरी में रखा गया है कि कफ प्रकृति वाले साधु स्वभाव के होते हैं। इसीलिए कफ वालों को आर्य भी कहा गया है, क्योंकि इनके लक्षण साधुओं से काफी मिलते जुलते हैं। शांत नेचर,
गंभीर स्वभाव, बेफिक्र स्वभाव, अपने में व्यस्त रहना, स्वच्छता पसंद, ये सब इनके साधुओं से काफी मिलते जुलते हैं इनके लक्षण, इसलिए इन्हें आर्य भी कहा गया है। कफ प्रकृति वाले दृढ़ संकल्प होते हैं, इसलिए ये रिलेशनशिप में काफी अच्छे होते हैं। अगर किसी को इन्होंने कोई कमिटमेंट किया है तो उसे पूरी लाइफ उस कमिटमेंट को निभाते हैं, इसलिए कफ प्रकृति वाले दोस्त आपके लिए बहुत अच्छे हैं। कफ प्रकृति का जो लाइफ पार्टनर होगा वो बहुत अच्छा होता है, बहुत ही विश्वसनीय होगा कफ प्रकृति का जो भी व्यक्ति होगा। एज ए लाइफ पार्टनर भी बहुत अच्छा होगा, एज ए फ्रेंड भी बहुत अच्छा होगा। कफ प्रकृति वाले स्लो होते हैं, काम धीरे धीरे करते हैं और उनको कोई भी काम बहुत ही देर से समझ में आता है, कोई चीज उनको बहुत देर से समझ में आती है, परंतु एक बार समझ में आ जाती हो तो वो उसे जल्दी भूलते नहीं है। और कफ वालों की याददाश्त बहुत अच्छी होती है, एक बार अगर कोई चीज उनको याद हो जाती है तो वो उससे जल्दी भूलते नहीं है। उनकी याददाश्त बहुत तेज होती है, उनकी मेमोरी पावर अच्छी होती है कफ वालों की, इसलिए उनका ज्ञान का लेवल भी काफी अच्छा होता है। कफ प्रकृति के अंदर लालच नहीं होता, बहुत ही संयमी होते हैं कफ प्रकृति वाले। कफ प्रकृति वालों के अंदर किसी भी तरह का लड़ाई झगड़ा झेलने की शक्ति नहीं होती है, वो बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा या फिर कलेश प्रिय नहीं होते, उनको कलेश अच्छा नहीं लगता, लड़ाई झगड़ा अच्छा नहीं लगता है, ना ही वो लड़ाई झगड़ा बहुत ज्यादा करना चाहते हैं, ना ही तो वो किसी लड़ाई झगड़े में जल्दी पड़ना चाहते हैं, ना कलेश करना चाहते हैं, वो बहुत ही शांत रहना चाहते हैं। कब प्रकृति वाले धीरे बोलने होते हैं, बहुत ही स्लो बोलते हैं, मतलब बहुत ही काम माइंड के होते हैं, बहुत ही धीरे बोलते हैं, लज्जावान होते हैं, बहुत ही शर्मीले होते हैं। ऐसे लोग जो काम भी कर देते हैं उसका क्रेडिट भी नहीं लेते हैं। कुछ लोग होते हैं ना कि किया धरा कुछ नहीं और क्रेडिट लेने के लिए सबसे पहले खड़े हो जाते हैं। कब प्रकृति वाले जस्टिस के अपोजिट होते हैं। कब प्रकृति वाले धीरे से काम करके हट जाते हैं, उसका क्रेडिट नहीं लेना पसंद करते हैं, बहुत हो हल्ला मचाना पसंद नहीं करते हैं, बस काम करके हट जाते हैं, क्रेडिट नहीं लेते हैं। सब कुछ करके भी वो क्रेडिट नहीं लेते हैं। कब प्रकृति वाले दानी होते हैं, वो कोई किसी को भी कोई चीज देने में हिचकते नहीं, वो दान देने में बहुत आगे होते हैं। दान पुण्य का काम कब प्रकृति वाले बहुत करते हैं। अगर किसी ने कोई चीज मांग दी तो उससे बेहिचक वो दे देते हैं, उसके लिए वो रिग्रेट फील नहीं करते हैं। और कब प्रकृति वाले जब दान देते हैं तो वो इस बात का ध्यान रखते हैं कि वाकई में उस व्यक्ति को दान की जरूरत है या नहीं है। जिसको जरूरत होती है उसे ही दान देना पसंद करते हैं कब प्रकृति वाले। जितने भी लक्षण मैंने बताया उसके आधार पर हम अपनी प्रकृति का निर्धारण कर सकते हैं, हम कब प्रकृति के हैं या नहीं है, इन सब चीजों का निर्धारण कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी वात प्रकृति, पित्त प्रकृति पे वीडियो डाल रखी है, आप जाकर के वो वीडियो भी चेकआउट करिए। और आगे आने वाले समय में मैं द्वंद्वज प्रकृतियों के बारे में भी वीडियो लेकर के आऊंगी। और हमारे शरीर की प्रकृति जन्म से ही निर्धारित हो जाती है और ये प्रकृति कभी बदलती नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप अपनी प्रकृति को बदल सकते, आप अपनी प्रकृति को नहीं बदल सकते। जन्म से जो प्रकृति आपको मिली है वही प्रकृति आपकी रहेगी, उसे आप बदल नहीं सकते। हाँ, उसको बैलेंस कर सकते हैं परंतु उसे बदला नहीं जा सकता है। परंतु आयु के अनुसार भिन्न भिन्न दोष, भिन्न भिन्न आयु में भिन्न भिन्न दोष प्रधान हो जाते हैं, वो दिखाई देते हैं। जैसे जैसे देखा जाता है कि 14 वर्ष तक की आयु में कफ प्रधान होता है हमारा शरीर, और 14 से 45 वर्ष तक की आयु में हमारा शरीर पित्त प्रधान होता है, और उसके बाद का वात प्रधान होता है। तो डिफरेंट डिफरेंट एज में दोष भी भिन्न भिन्न दिखाई देते हैं, परंतु जो मेन प्रकृति हमारी रहती है वो कभी नहीं बदलती है, वो एज इट इज रहती है। और यही कारण है कि जो बचपन से लेकर 14 वर्ष तक की आयु रहती है वो कफ प्रधान होती है। उस समय बच्चे बहुत ज्यादा सोते हैं, आवाज बहुत अच्छी होती है, कफ के सारे लक्षण बच्चों में दिखाई देती है। और 14 से 45 वर्ष में पित्त डोमिनेटिंग होता है, उसमें जठराग्नि बहुत अच्छी होती है, शार्प माइंड के होते हैं, तेजक होते हैं, गुस्से वाले होते हैं। और वहीं जब हमारा 45 वर्ष के बाद वाली जो एज आती है, बुढ़ापे की तरफ हम बढ़ते हैं, तो वात दोष डोमिनेंट होता है, फिर हमारी हड्डियां चीड़ होती है, हमारा शरीर धीरे धीरे कमजोर होने लगता है। सारे वात के लक्षण हमें दिखने को मिलते हैं। तो अलग अलग आयु में भी अलग अलग दोष प्रधान होते हैं। फिलहाल हम इस पे कभी और बात करेंगे। तो ये तो हो गई कफ प्रकृति के शारीरिक और मानसिक लक्षण। अब जानते हैं कि कफ प्रकृति के अगर कफ दोष बढ़ जाए या फिर कफ दोष इम्बैलेंस हो जाए तो उसके लिए क्या समाधान है। और कफ प्रकृति वाले स्वभावतः पूर्णतः अंतर्मुखी होते हैं, वो बहुत ज्यादा सबसे घुलना मिलना, बहुत ज्यादा बातें करना लोगों से,
उनको पसंद नहीं होता है, बहुत ही ज्यादा अंतर्मुखी होते हैं। जैसे कि वात प्रकृति वाले बहुत ज्यादा बहिर्मुखी होते हैं, मतलब बहुत ज्यादा बोलने वाले, टॉकेटिव होते हैं। वैसे कफ प्रकृति वाले बहुत अंतर्मुखी होते हैं, सीखने में अच्छे होते हैं। कफ प्रकृति वाले धैर्य उनका बहुत बहुत ही अच्छा होता है, किसी भी चीज को बर्दाश्त करने की क्षमता उनकी बहुत अच्छी होती है। जिद्दी और भ्रमित भी होते हैं, मतलब वो कफ प्रकृति वाले किसी चीज को ठान ली कि ये करना है तो मतलब उनको करना ही होता है। बहुत, चाहे वो कितना भी टाइम लगे वो उस काम को करते हैं। किसी भी काम को करने से पहले बहुत ज्यादा अत्यधिक अनावश्यक रूप से वो उसका हिसाब किताब करते हैं, बहुत ज्यादा नाप तोल करते हैं किसी भी काम को करने से पहले। उनका जीवन के प्रति उत्साह थोड़ा कम होता है, मतलब बहुत ज्यादा अति उत्साही नहीं होते हैं। कफ प्रकृति वाले बहुत ही शांत होते हैं, पूर्णतः आत्म केंद्रित होते हैं कफ प्रकृति वाले। कफ प्रकृति वालों के स्वभाव में चिकनाहट होगी, निश्चलता होगी, त्वचा और बाल दोनों मुलायम होते हैं कफ प्रकृति वालों के। कफ प्रकृति वालों के अंग चिकने होते हैं, मन भावन स्वरूप होता है, नाजुक रंग गोरा होता है कफ प्रकृति वालों का। और कफ प्रकृति के जो लोग हैं उनका झुकाव विलासिता की तरफ ज्यादा होता है। कफ प्रकृति वालों की प्रजनन दर अच्छी होती है, उनकी कामेच्छा अच्छी होती है, इनकी संतानें अच्छी होती हैं, कम प्यास, कम भूख, शरीर का तापमान भी कम होता है उनके, आंखों में स्पष्टता, चेहरे पे स्पष्टता, साफ रंग और स्नेह भरी आवाज होती है कफ प्रकृति वालों की। तो ये सब तो एक कफ प्रकृति वालों की शारीरिक, मानसिक, मनोवैज्ञानिक लक्षण। आगे आने वाली वीडियो में हम जानेंगे कि कफ प्रकृति वालों की क्या समस्याएं होती है और उन समस्याओं का निवारण हम कैसे कर सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल बटन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद।